हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आज पार्ट 1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन। वही क्वेश्चन हम आप लोग कराएंगे, वही क्वेश्चन हमने किताब में से सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आप लोगों को एनसीईआरटी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा समय नहीं बचा, 21 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है और धुआं करके आइए एग्जाम में। बस आप लोगों को यही कहूंगा मैं, बस ये क्लास आप लोग देख के जाइए। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने वाले हैं और एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं इस बार। तो वही क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बस आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया, आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। आप जो को प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप लोगों का अच्छे एग्जाम आ जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी। तो आप किताब छोड़ दीजिए, अब प्रैक्टिस सेट आप ओनली प्रैक्टिस सेट ही कीजिए आप। तो ज्यादा समय कमा हुआ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो कंप्यूटर मार्क्स साहब स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिए, देखिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या है हमारा? आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम क्या है? एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर क्या पूछा? एचसीएफ महत्तम कंप्यूटर और लासा दोनों चीजें पूछी गई है। तो देखें गुणन आवाज गुणन विधि द्वारा से तो क्या है? 96 और 404। तो आवाज गुणनखंड विधि से हमें इसे सोल्व करना है। सबसे इसका हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको काटते हैं। किससे काटेंगे? 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? यानी कि 4 यानी कि 8। फिर 2 से काटेंगे कितना होगा? 2 4। फिर 2 से काटेंगे कितना होगा? 12। फिर 2 से काटेंगे कितना होगा? 6। फिर 2 से काटेंगे कितना होगा? 3। अब 3 से काटते हैं, 1 आ गया। इसको भी काटेंगे, किससे काटेंगे? 2 से। 2 से काटेंगे 2 0 2। फिर 2 से काटेंगे 1 0 1। फिर अब किसी से भी नहीं कटेगा तो क्या काटेंगे? डायरेक्ट 101 से काट देते हैं। अब क्या है यहाँ पर? 96 फैक्टर लिखेंगे। 96 कितने आए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4 5 बार है तो 4 गुणे गुणे 3। अब एक 404 के लिखेंगे। गुणनखंड कितने निकल गया है? 2 गुणे 2 गुणे 101 के। अब हमारा मासा पूछा गया है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ कितना निकल आया? कॉमन हमारा कितना है? 1 टर्म ये कॉमन, 1 टर्म ये, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर 4 हमारा मासा निकल के आ गया। अब हमसे एलसीएम पूछा गया, ये एलसीएम। तो मासा में तो एलसीएम चला जाएगा, ये तो हम 4 लिख ही लेंगे यहाँ पर एलसीएम। अब क्या लिखेंगे? 2 यहां पर कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101 का। अब सोल्व करते हैं इसे। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। कितने हो जाएंगे? 32 तिया कितने हो जाएंगे? 32 तिया 6 96। कितना हो जाएगा? 32 तिया 96 गुणे 101 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना एलसीएम आ जाएगा? इसका टोटल निकल कर आ जाएगा इसका एलसीएम। लासा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा लासा निकले आएगा। तो चलिए लासा गुणा करते हैं। गुणा कितना हो जाएगा? 6 एकन 6। कितना हो जाएगा? 6 एकन 6। इसका इसमें करेंगे कितना? 9, ये 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, यानी कि 9 यानी कि 1 यानी कितनी? 6। और यहाँ पर इसका इसमें और इसका इसमें यानी कि 9। कितना हो जाएगा? लासा निकल के आ गया 9 96 96। इसका हमारा एलसीएम हो गया। यही आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हमारा इसका आंसर निकल आया। कितना आ गया? मासा निकल गया हमारा 4 और लासा निकल के आएगा 96 यानी कि 9696 हमारा इसका लासा निकल कर आ गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। संख्या 6, 72 और
120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही है, एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया। कितनी कितनी संख्या दी गई हमें? संख्या 6 का निकालना है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 का निकालना है और 120 का निकालना है। जल्दी से आप लोग बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने आप लोगों को छांट के करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को ज्यादा समझने में चाहे वक्त टेस्ट आराम से आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए, बोलिए प्रैक्टिस सेट। तो चलिए काटते हैं इसे 2 से, 2 3 6, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1। अब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यानी 2 या 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, एक बार 2 4, अब फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, फिर 3 एकन 3 निकल गया। अब इससे 2 से काटना स्टार्ट करेंगे कितना हो जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 15, अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 5, फिर काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे कितना हो गया 1। हमारे 2 के फैक्टर कितने निकल गया, सॉरी 6 के कितने, 6 के फैक्टर कितने निकल के आ गए, 6 के हैं 2, 3, 72 के देख लेते हैं कितने 72 के निकल गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 120 के देख लेते हैं, 120 के कितने निकल के आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए हमारा मासा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ये कॉमन और ये कॉमन, तीनों कॉमन है, तो मासा यानी कि एचसीएफ हमारा कितना निकलेगा 2 गुणे 3 बराबर 6। हमारा इसका एचसीएफ मासा निकल के आ गया 6। अब लासा भी पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, लासा, यानी क्या क्या पूछा गया, इसमें हमसे पूछा गया एचसीएफ पूछा गया और एलसीएम पूछा गया। ये 2 चीजें हमसे पूछी गई, वही इसमें लासा पूछा गया था और मासा पूछा गया। तो क्या करना है, मासा तुम्हारा निकल गया एचसीएफ निकल गया हमारा कितना 6, एचसीएफ निकल तो आ गया। अब इसके बाद देखेंगे क्या, अब इसके बाद लासा निकालते हैं, क्या निकालिए, इसके बाद लासा निकालिए। लासा में तो यानी मासा तो ऐड होगा, लासा में तो मासा ऐड होगा। अब निकालते हैं इसका एलसीएम, क्या निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना, एलसीएम में तो 6 ऐड होगा हमारा 6। अब कितना बचा, अब यानी कितना बचा हमारा 2 2 3, यानी सब लेना है 6। अब कितना लेंगे 2 2 और 3। अब यहाँ पर भी लेना है, लास्ट में 2 2 तो 2 बार निकल गया, एक बार यानी 1 2 बार ले लिया हमने। अब बचा 5, तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 6, कितना होगा 5 क्यों 15 15 दूनी 30 3 गुना 60, कितना हो गया 3 गुना 60 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 360। यही हमारा इसका लासा निकल कर आ गया, कितना निकल आएगा 60। लासा हमारा कितना निकल आया 60, हमारा इसका लासा निकल आया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर आज का आप लोग देखिए, एचसीएफ दिया गया हमें 306, 657 बराबर 9 दिया गया, क्या दिया 9 दिया। यदि है तो क्या एलसीएम 306, 357 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया, एचसीएफ हमें दिया गया, एचसीएफ यानी कि मासा दिया गया हमें कितना है, मासा किसका किसका कितना है, मासा दिया 306, 657 का मासा दिया गया हमें 9, कितना दिया गया 9। और हमसे एलसीएम का दिया गया एलसीएम, एलसीएम कितना 306, 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए भाई इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 306 के हम गुणनखंड काट लेंगे, 306 के और 657 के भी काटेंगे। काटते हैं, सबसे पहले किससे काटेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटने से 15 और 2 3। अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे,
टिपचे 15 और 3 एकड़ 3। आप किससे काटेंगे? 17 तिया 51, 17 तिया 51 या 3 से काट दीजिए। किससे काटे? 3 से काटते हैं। चलिए 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे 3 एकड़ 3, कितना हो जाएगा? 3 सत्ते का 17 से काट देंगे, कितना निकलेगा? 1। अब इसको भी काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से इसे काटेंगे। 3 से काटेंगे, यहाँ पर कितना होगा? 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकड़ 3, कितना हो जाएगा? 3 ने 27। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, अब 3 तका 9। अब किससे? 73 से ही जाएगा और किसी से भी नहीं जाएगा एकड़। अब हमसे क्या पूछा गया? एलसीएम। क्या पूछा गया? एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम। एलसीएम पूछा गया इसका, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 306 का कितने फैक्टर? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब 657 के फैक्टर कितने निकल के आए? 3 गुणे 3 गुणे 73, ये निकल गया। कॉमन हमारा क्या चीज है? ये चीज कॉमन, ये चीज कॉमन, कॉमन है ये चीज। तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 73। तो इसका एलसीएम निकल के आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 22,338। मल्टीप्लाई करोगे इसका निकल के आ जाएगा 22,338। हमारा इसका एलसीएम राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल आपको नासा और मासा में पूछे जाएंगे, इससे सिंपल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बस 3 सवाल करा दिए, आप लोगों को नासा और मासा कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? देखेंगे स्क्रीन पर। अगला सवाल आ चुका है। देखेंगे क्या है हमारा? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने वाला सवाल आ गया। इस टाइप का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, नंबर इस पे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। इस सवाल ऐसा सवाल आप लोगों को पूछा जाए, इंपॉर्टेंट इस पर डाल दीजिए। तो क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले माना, क्या करेंगे? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या कर लिया? पहले हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया। तो क्या करेंगे? रूट 5 बराबर परिमेय p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों को रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p अपॉन q का होल स्क्वायर बोल देते हैं इसका। यहाँ पर 5 होगा बराबर यहाँ पर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर निकल कर आ गया। यही हमारा निकल आया। आप क्या करेंगे इसके बाद? p स्क्वायर कामा 5 से विभाज्य है। तो लिखेंगे p कामा p भी, क्या? p भी 5 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? p बराबर 5r, यहाँ पर हम मान लेते हैं p बराबर 5r। तो p बराबर क्या निकल आया? 5r। तो p स्क्वायर बराबर क्या? p बराबर 5r। तो p स्क्वायर बराबर निकलेगा 5 बराबर यहाँ पर q स्क्वायर। यहाँ पर p का मान देते हैं हम क्या? 25 r स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर। यही हमारा इसका निकल आया। अब इसके बाद सोल्व करना है। q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, क्या है? विभाज्य है। 5 r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करना है, P, अब यहाँ पर करना है Q, Q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। तो क्या होगा, P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा इसका सिद्ध हो गया। यही चीज सिद्ध कराना। ये सवाल आप लोग इम्पोर्टेंट इस सवाल पर लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। इस टाइप का सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आप लोग तैयार करके जाइए। ये सवाल इस टाइप का पूछा जाता है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। देखिए अगर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिए। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे इसे, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्या करें, दोनों पक्षों को बाहर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। बोल देते हैं होल स्क्वायर इसका। 3 × 9 + 2 × 4 4 पंचे 20 + 2ab यानी 2 यानी 12√5 बराबर P²/Q²। यही हो जाएगा। तो चलिए इसे और एक स्टेप का कितना हो जाएगा, 20 × 9 29 + 12√5 बराबर P²/Q²। तो अब इसे क्या करेंगे, इसका इधर कर देते हैं, यानी 29 5√5 इधर भेज देते हैं। क्या होगा, 29 को उस तरफ भेज देते हैं। क्या करेंगे, 12√5 को उस तरफ भेज देते हैं। इधर क्या बचेगा, 29 और इसको इधर ले लेते हैं। तो -P² Q² बराबर -12√5। सोल्व करेंगे इसे और तो कितना हो जाएगा, 29 Q² -P² बराबर -12√5। तो ये हमारा क्या है, परिमेय। ये हमारी क्या है, अपरिमेय। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, रूट साथ में लिखा है। तो क्या करेंगे इसके बाद, तो चूंकि 12√5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा सिद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं आप लोग, जो ऐसे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चल फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को करा रहे छाट के, यही सवाल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल, नया टाइप आ गया सवाल। देखिए आप लोग इसमें 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। क्या है, भाग दीजिए। तो चलिए भैया भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं। x + 2 से भाग देना है, इस पे देना है, यानी कि 2x² + 3x और +1 इससे भाग देना है। तो चलिए इससे भाग देते हैं। इस टाइप के सवाल आप लोगों को पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। बहुत ही तरीके सिंपल तरीके से आप लोग सिखाएंगे, कभी भी भाग देना नहीं आए, नहीं दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर किस संख्या से भाग देना है जो मल्टीप्लाई करने पर हमें ये प्राप्त करना हो। यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है, इसका गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो, इसका गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो जाए। तो चलिए भैया हम किससे ज्ञान करते हैं, 2x से। किससे करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये चीज मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x²। कितना हो जाएगा, 2x² और कितना हो जाएगा, +4x। 4x। चलिए साइन को चेंज करते हैं, माइनस माइनस हो गया। अब ये तो ये चल बसे, ये तो ये चल बसे माइनस, यानी कितना बचा यहाँ पर, -x + 1 ये बचा ना। ये प्लस के 3 आते, यहाँ पर माइनस के 4 हो गए, तो माइनस का x बचा। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 निकला है, 1 का मल्टीप्लाई करें -x आ जाएगा यहाँ पर, -x, और इसका इसमें करेंगे -2। तो साइन को चेंज करते हैं, प्लस प्लस, ये तो ये चल बसे, तो प्लस के 2 और प्लस के 1, तो कितना हो गया, 3। ये हमारा शेष फल, और ये हमारा भागफल। ऐसे ही एग्जाम में आप लोगों को सोल्व करना है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल देखेंगे। क्या है हमारा अगला सवाल, सेम इसी टाइप का अगला सवाल भी आ गया है। तो चलिए भाई इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखेंगे आप लोग, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए क्या दिया, 3x³ + x² + 2x + 5 को x + 2x + x² से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए। तो चलिए भैया हम इससे भाग देते हैं। क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या दिया गया, x² + 2x + 1 भाग देना है। इससे हमें कौन सी किस पे देना है, 3x³ + x² + 2x + 5 तो चलिए भैया भाग देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाते हैं, और आराम से आप लोग एग्जाम में आए तो इस सवाल को चुटकियों में हल कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या करनी है। क्या बताया हमें, किससे भाग देना है, किसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें ये बीच वाला लाना होता है। तो चलिए किससे करते हैं, 3x से करते हैं। 3x का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3x³ 3 का इसमें करेंगे 6x², 3 का इसमें करेंगे 3x, कितना हो जाएगा, 3x + 3x बटे, क्या साइन को चेंज करें, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। चलिए जे तो जे चल बसे, माइनस के प्लस के कितना बचेगा, 1 घटा दिया, माइनस के
5x, कितना बचेगा माइनस के 5x स्क्वायर, ये बचेगा 5x स्क्वायर माइनस यानी माइनस का x प्लस 5, यही बचा हमारा। ठीक है, यही बचा। तो चलिए अब किससे भाग देना है, माइनस के माइनस किससे देना है, माइनस 5 से। कितना देना है, माइनस के 5 से भाग देते हैं। किससे देते हैं, माइनस 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करें माइनस 5x स्क्वायर, यही आएगा माइनस 5 स्क्वायर। इसका इसमें करेंगे 5 दूनी 10 माइनस के कितना हो जाएंगे 10x और माइनस के 5, यही हमारा निकल कर आ जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये तो 5x स्क्वायर तो 5 स्क्वायर चल बसे, और प्लस यानी कितना बचे यहाँ पर 9x और प्लस 10, यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो शेष फल हमारा कितना आ गया, शेष फल आ गया हमारा, शेष फल आ गया हमारा कितना 9x प्लस 10, और भागफल कितना है हमारा 3x माइनस 5। भागफल कितने सिंपल सवाल होते हैं, आप लोगों को फ्री में नंबर मिल जाते हैं, 2 से 3 नंबर में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हाई स्कूल में। वो आप लोग किससे कब पूछे जाएंगे, 21 फरवरी को पूछे जाएंगे, आप लोग याद रखिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला सवाल क्या है हमारा, 2 टाइप के आपको सवाल कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए अगला सवाल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ही उठा लिया हमने, क्या उठा लिया, उदाहरण ही उठा लिया। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्या है उदाहरण से ही हमने उठा लिया। देखिए 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एकरूपता की सहायता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए भाई हम इसका निकाल कर दिखाते हैं, क्या सत्यता की जांच कीजिए। चलिए सत्यता एकरूपता की सत्यता से जांच करते हैं। क्या कह दिया गया, भाग दीजिए। सबसे पहले हम भाग ही देते हैं, तो क्या करेंगे, देंगे भाग माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, भाग देना है किसके, किससे भाग देना, माइनस x क्यूब, क्या कहना माइनस x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 5, कितना है प्लस 5। एकरूपम का भाग देना है, किसका लेना, एकरूपम, क्या देना, एकरूपम। सत्यात की जांच करना है एकरूपम। तो चलिए भाई हम पहले इसको भाग देते हैं, फिर बाद में एकरूपम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। किससे भाग देना है, यानी कि माइनस x से, किससे देना है, माइनस x से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस x से भाग देंगे, किससे देंगे, माइनस ही तो लाना है, तो x से भाग x बार भाग जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x क्यूब, इसका इसमें करेंगे प्लस x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये तो ये चल बसे, ये चल बसे, तो यहाँ पर माइनस 2x यानी कि 3x यानी कितना बचा 2x, कितना बचा 2x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा प्लस यानी माइनस प्लस माइनस 2x, कितना बचा माइनस 2x प्लस 5, यही बचा, हाँ यही बचा। तो चलिए अब इसमें कितनी बार भाग देते हैं, अब इसका भाग लगाएंगे, कितनी बार गया माइनस 2 बार, कितनी बार गया माइनस 2 बार, तो इसमें माइनस 2, इसका गुणा करेंगे प्लस का 2x स्क्वायर और इसका माइनस का 2x और इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस 2, ये आ गया। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये तो ये कट गया, ये से ये कट गया, बचा कितना यहाँ पर 3, कितना आ गया 3 आ गया। अब विभाजन एकरूपम का प्रयोग करना है, एकरूपम वाला फार्मूला लगाना है, सोल्व करने हैं, क्या है
एग्लोरिथम लगाना है, क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। तो देख लेंगे भाजक क्या है हमारा। भाजक ये है कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और गुणे भागफल, भागफल कितना है? एक्स माइनस 2। शेषफल कितना है? 3। ये तो सोल्व करते हैं, कितना आ गया हमारा, सोल्व करते हैं। एक्स का अंदर गुणा करते हैं, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस का 2 का करते हैं, माइनस माइनस प्लस यानी 2x माइनस 2x और माइनस के प्लस के 2 प्लस 3। तो सोल्व करते हैं, कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस यानी कि 2 और प्लस 3x यानी कि प्लस होगा, यहाँ पर कितना होगा, प्लस का कितना सॉरी माइनस, यहाँ कितना है माइनस, तो x और 2x यानी कितना हो गया, प्लस 3x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2x माइनस 3x और प्लस 5। तो यही हमारा भागफल आ गया। ये भाजक है, क्या है, भाजक, भाजक निकल गया, भाज्य, यही हमारा भाज्य है। क्या है, यही हमारा भाज्य निकल के आ गया। क्या निकल गया, भाज्य निकल कर आ गया, क्योंकि अंदर वाला हमारा पता चल गया। अब क्या करना है, अतः विभाजन, विभाजन एग्लोरिथम, एग्लोरिथम, अतः विभाजन एग्लोरिथम सत्यापित, सत्यापित हो गया है। क्या है हमारा, सत्यापित हो गया, क्योंकि हमारा ये वाला ज्ञात हो गया, ये वाला नहीं होता तो हम क्या करते, सत्यापित नहीं हो गया, तो ये हमारा सत्यापित हो गया। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 3 टाइप के सवाल आप लोग कराए, कंप्लीट आप लोगों को हो गया होंगे। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सब एनसीईआरटी के सवाल हैं, आप लोग एनसीईआरटी कर सब एनसीईआरटी आप लोग सवाल करा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, देखेंगे आप लोग। देखेंगे अगला सवाल। अगला भी उदाहरण हमने उठा लिया किताब से। अगला भी सवाल बहुत ही आसान सवाल है और इसी टाइप के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल स्क्रीन पर अच्छा, तो रेल पटरियां, समीकरण कितना दिया गया, समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति में ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। क्या, ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखें समीकरण हमें क्या क्या दिए गए, समीकरण को नोट करते हैं। समीकरण क्या दिया गया हमें, x + 2y - 4 = 0। दूसरा समीकरण क्या दिया गया, 2x - 4y प्लस -12 = 0। तो चलिए ज्यामिति में दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, x = 0 रखते हैं तो यहाँ पर x 0 रखते हैं, 0 + 2y, इसे उस तरफ भेज दें 4 को, कितना हो जाएगा, +4 काट देंगे यहाँ पर, तो y = 2 निकलकर हमारा आ गया। अगली स्टेप में y = 0 रखने
पर रख देते हैं y बराबर 0, x प्लस 0 उधर भेज देंगे 4, तो कितना x बराबर 4 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाए? x बराबर 4 निकल कर आ जाएगा। ये x ये y, x का मान 0 रखा तो y हमारी क्या निकली 2, y का मान 0 निकला, सॉरी y का मान 0 रखा तो x हमारा 4 निकल गया। इस समीकरण में यही चीज करना है, तो चलिए इसी समीकरण में करते हैं। तो क्या करेंगे, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर x का मान 0 रख देंगे, x का मान 0 रख देंगे, यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, 4y बराबर तो ले देंगे 12 आ जाएंगे यानी 3, y बराबर 0, सॉरी y बराबर 3 निकल के आ गया, कितना 3, y बराबर 3 निकल कर आ गया। अगले स्टेप में ये y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखेंगे 2x, y का मान 0 रखेंगे पूरा निकल के आ जाएगा हमारा कितना, y का मान 0 रखेंगे 0 बराबर 4, 12 को उस तरफ ले देंगे प्लस के हो जाएंगे, काट देंगे यहाँ पर कितना x बराबर 6 निकल कर आ जाएगा। अब हमें ज्यामिति चित्र बनानी है, चित्र में दर्शाना है। बस इससे तो फ्री के नंबर होते हैं, आप लोग बस डायग्राम बनाना होता है, कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर डालेंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या चलना है, इसका भी समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर x का मान इसमें 0 रखा तो y हमारी 3 निकली, y का मान 0 रखा तो 6 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर क्या करें, 0, 3, यहाँ पर 6, 0, यहाँ पर क्या निकला 0, 2 और यहाँ पर 4, 0। तो चलना है y पे क्या है हमारा, ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये x डैश माइनस ये y डैश माइनस, तो x यहाँ पर 0 अंश होता है, क्या होता है 0। x पे कुछ नहीं चलना, x पे 0 चलना, x पे चलना, y पे चलना 2, तो y पे 0 चलना, यहाँ पर आ जाएगा y पर 2। अगली स्टेप में y पे 4, सॉरी x पे 4 चलना, x पे 4 चल गया, y पर 0, यहाँ पर चलेगा 0, तो इसी को मिला देते हैं, इसी को यहाँ से सीधी रेखा मिलाएंगे, यहाँ से काट निकलेगी, ये यहाँ से निकल की जाएगी। अगली रेखा क्या हमारी, x पे चलना 0, y पे चलना 3, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 6 चलना, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे देते हैं दोनों रेखा यहाँ पर निकल कर आ गई। ये हमारा समीकरण दिया गया और ये समीकरण ये दिया है, दोनों यहाँ पर लिखते हैं। क्या है, एक समीकरण दिया है x प्लस 2y माइनस 4 0, ये वाला दिया गया 2x प्लस 4y माइनस 12 0। यही हमारा ज्यामिति में सिद्ध हो गया। आराम से आप लोग कुछ नहीं करना होता, बस ओनली डायग्राम बनाना होता है। आप लोगों को 6 से 7 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है, लॉन्ग टाइम में आता है ये सवाल पूछा जाएगा। बस कुछ नहीं होता, x मान रखते हैं, y मान 0 लगा के आराम से चित्र में आप लोग दिखा दीजिए। बस मैं पूरे नंबर एग्जाम्पल देगा, इसमें एक भी नंबर आप लोगों के नहीं काटेंगे, बस आप लोग दर्शा दीजिए सही से। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल भी चित्र वाला है और इस पीडीएफ का आखिरी सवाल क्या है, इस पीडीएफ का आखिरी सवाल है। जल्दी से आप लोग ये लगाइए सवाल।
वही सवाल हम आप लोगों को एनसीईआरटी लेके आए जो वास्तव में सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल हम इसमें आप लोगों को कराने वाले हैं। बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग एग्जाम देने जाएं, पेपर देने जाएं, 2 दिन पहले इस क्लास को देख लीजिए, आप लोगों का अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया ग्राफ द्वारा, क्या सवाल दिया, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म 2x + 4y = 8, अगला समीकरण 3x + 4y + 24 = 0। हेलो, हाँ राधे राधे। अभी हम थोड़ा काम बिजी है, फिर बाद में कॉल करो, ठीक है? ठीक है। तो चलिए हमें क्या क्या देगा समीकरण, समीकरण दिएगा 2x क्या दिएगा 2x + 4y = 8। दूसरा समीकरण क्या दिया हमें, 3x + 4y + 24 = 0। जल्दी से x और y के मान आप लोग निकालिए, जल्दी से। निकल आए x और y के मान, निकाल लीजिए x और y। तो क्या करेंगे, वही करना है जो अगले सवाल में किया, x का मान 0 रखने पर, तो x = 0 रखने पर, x का मान 0 रख के डायरेक्ट निकालते हैं, x का मान 0 रखने पर। तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे और 4y निकल आएगी, यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, 4y निकल आएगी = 8, यानी 4 दूनी 8, y बराबर निकल आया 4। अगली स्टेप में y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखते हैं यानी 2x + 0 = 8, तो कितना काटेंगे 4, x = 4 निकल कर आ गया। क्या निकल गया, x का मान 4 निकल कर आ गया। दोनों का 4 ही 4 निकला है, सॉरी 4 दूनी 8 यानी 2, यहाँ पर 2, कितना निकला 2, 2। तो निकाल देते हैं x और y के मान, निकालते हैं x और y के मान। ये x है, ये y है, तो क्या है, x का मान 0 निकला तो y मान 2 निकल जाएगा। अगली बार में y का मान 0 निकला तो x मान 4 निकल कर आ गया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखते हैं तो यानी कि जी 0 हो जाएगा + 4y और 24 को उस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो काट देंगे 4 4 4 3 12, 4 6 24, कितना आ गया 4 6 24, 6 कट गया तो y = -6, कितना निकला y का मान -6। अगली स्टेप में y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y का मान 0 रख देंगे, यहाँ पर 3x बचेगा, 3x + 0 उधर भेज देंगे -24, तो काटेंगे फिर 8 24, 8 निकल आएगा, कितना निकल आएगा x = -8 निकल कर आ गया। चलिए चित्र बनाते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये x ये y। क्या किया आपने, x का मान 0 रखा तो -8 निकला y का मान। अगली बार में y का 0 रखा तो -6, तो कितना निकला -6, यहाँ पर कितना निकला -8। चलिए यहाँ पर क्या है 0, 2, यहाँ पर 4, 0, यहाँ पर कितना निकला 0, -6, यहाँ पर निकला -8, 0। चलिए चित्र बनाते हैं, क्या करते हैं चित्र को बनाते हैं, चलिए चित्र को बनाते हैं।
चलिए चित्र को बनाते हैं। बन गया हमारा चित्र। चलिए नंबरिंग डाल देते हैं। क्या डालेंगे यहाँ पर? नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डाल दिया। यहाँ पर डालते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। चलिए क्या करते हैं, 0 x पे चलना, 0 यहाँ पर 0 होता है। ये तो आप x अक्ष होती है, आपको पता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश होता है और x डैश होता है। तो चलिए x पे चलना 0, यहाँ पर 0, क्या करना 0। y पे चलना 2, y पे चलना 2 चल गए। अगली स्टेप में x पे चलना 4, x पे चलना 4, y पे 0, x पे 4 चल गए। यहाँ से खींचते हैं एक रेखा, निकल गई। ठीक, अगली रेखा खींचते हैं -6, x पे चलना 0, y पे चलना -6 यहाँ पर आ गए। अगली माइनस कितना चलना, -8, 0 -8 यहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 यहाँ पे। यहाँ से रेखा मिला देते हैं। बस ये समीकरण हमको क्या दिया गया, यानी कि 3x + 4y + 24 = 0। ये समीकरण हमको क्या दिया गया, 2x + 4y और बराबर 8। बस हमारा सिद्ध हो गया। तो यदि दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।